चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज राजनांदगांव से होकर धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जा रहे थे। राजनांदगांव पहुंचने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में पीसीसी अध्यक्ष का कांग्रेस जनों द्वारा पटाखे फोड़कर फूल मालाओं से आत्मीय स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए शहर कांग्रेस महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने बताया कि 5 अप्रैल शनिवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जा रहे राजनांदगांव पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष बैज ने कांग्रेस जनों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। ठीक है जी, आज के दौरे को लेकर बताएं। आज माई बमलेश्वरी का दर्शन करने जा रहे हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और सौभाग्य से आज दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से माई बमलेश्वरी का दर्शन कर पूरे प्रदेश के क्षेत्र की जनता के कल्याण और विकास के लिए दुआ और आशीर्वाद मांगेंगे। जी, बस्तर में आज बस्तर में अमित शाह जी का दौरा है और बस्तर पंडुम बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बस्तर पंडुम के नाम से वहाँ के आदिवासियों को ठूस ठूस कर पिकअप वाहन में लाया जा रहा है, खासकर महिलाओं को, और आज भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए और कई लोगों को गंभीर चोटें आई, कई लोगों को सिर में चोटें आई, हाथ में चोटें आई और कुछ महिलाओं के तो उंगली तक कट गए, मतलब हाथ से उंगली तक अलग हो गए। मतलब शासन और प्रशासन सिर्फ अमित शाह जी को खुश करने के लिए, गृह मंत्री को खुश करने के लिए बस्तर पंडुम के नाम से आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है कि बस्तर पंडुम ये आदिवासियों का पारंपरिक त्योहार है और वो उसको कहीं ना कहीं इस सरकार मजाक बना के रखी है। बस्तर पंडुम आदिवासियों को देवी देवता और आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है। कहीं ना कहीं ये मजाक का कारण वहाँ के आदिवासी, बस्तर के आदिवासी भोग रहे एक्सीडेंट होना कहीं ना कहीं इसका नतीजा है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के साथ मजाक करना मतलब कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को सिर्फ एक बस्तर पंडुम के नाम से गाड़ियों में ठूस ठूस कर लाना और इतना बड़ा हादसा होना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार को माफी मांगना चाहिए और जो घायल है उनको उचित और इलाज और तत्काल मुआवजा देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरह से बस्तर पंडुम का आदिवासियों को सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है, इसका पुरजोर विरोध करती है। प्रभार जिले में यहाँ पुलिस भर्ती घोटाला हो जाता है, गृह मंत्री के प्रभार जिले में उनके संरक्षण से यहाँ अवैध शराबें बिक रही है और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, वो नकली होलोग्राम, ये बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस सरकार पर कि नकली होलोग्राम से शराब बिक रही है। आज तो सिर्फ एक, मैं समझता हूँ एक डेमो है कि राजनांदगांव माई बमलेश्वरी के धरती में इतना बड़ा सरकार कर्मकांड कर रही है, नकली होलोग्राम से बेच रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में क्या हालत होगा। शराब पूरी नकली बिक रही है, शराब की गंगा बह रही है। सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को, जनता की गाड़ी कमाई को नकली शराब और नकली होलोग्राम से लूटने का काम कर रही है। इसका कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। तीन विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 4 में जो क्षेत्र में अवैध शराब जमावटिंग हो रही है वहाँ कांग्रेस के विधायक है, प्रदर्शन नहीं हुआ है इसके खिलाफ। निश्चित रूप से इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी है, मेरे ख्याल से जिला ग्रामीण कमेटी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके विरोध जताया है और चर्चा करेंगे बृहद रूप से इसका। पूरे प्रदेश में हम तो विरोध कर ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका विरोध भी करेंगे। मामले में आबकारी विभाग की भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, आबकारी विभाग तो छोटा सा मोहरा है, पूरे प्रदेश ही होलोग्राम है, पूरे प्रदेश ही होलोग्राम है।
गृह मंत्री तो इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। गृह मंत्री के जिले में अगर बिक रहा है तो बाकी जिले को तो कल्पना करना छोड़ दीजिए। सर, धमतरी में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हुई है, जिसके मामले में कल समाज कलेक्टर साहब से मिले हैं। बिल्कुल, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जांच कमेटी बना दी गई है। दुर्भाग्य इस सरकार में लगातार 5 से अधिक मौतें पुलिस कस्टडी में हुई है। आप उदाहरण दे दे बलरामपुर का उदाहरण दे दे, आप लोहारडी का उदाहरण दे दे, आप आपका ये गुंडेरदेही का बालोद जिले का उदाहरण दे दे, आप धमतरी का। इस तरह से लगातार पुलिस प्रताड़ना से मौत हुई। मतलब सरकार कहीं न कहीं अपराधियों को रोकने में नाकाम हुई है। उसका नतीजा है कि पुलिस अब खुद सजा देने लग गई है। क्या न्यायालय से बड़ी हो गई है क्या छत्तीसगढ़ सरकार? क्या पुलिस बड़े हो गई है क्या? मतलब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब अपराधियों पर अपराधी है या नहीं हो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन उसके साथ मतलब इतना बर्बरता साथ कार्रवाई और मौत के घाट उतार देने का अधिकार इस सरकार को नहीं है। स्वागत में कुलबीर छावड़ा, कमलजीत सिंह पिंटू, शाहिद खान, ग्रामीण अध्यक्ष भागवत साहू, विवेक वासनिक, हेमा देशमुख, विकास त्रिपाठी, चम्मन देवांगन, हनी ग्रेवाल, रोशनी सिन्हा, मोहिनी सिन्हा, सूर्यकांत जैन, पार्षद हाफिज खान, संतोष पिले, अमीन हुड्डा, सतीश मसीहा, राजा तिवारी, शकील रिजवी, मनीष साहू, महेश साहू सहित कांग्रेस जन उपस्थित। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।